बड़ी खबर इस वक्त राहुल गांधी को लेकर, और राहुल गांधी ने अब देश के जेनजी से बड़ी अपील की है। वही युवा जिन्होंने नेपाल में पीएम को सत्ता से हटा दिया। और अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के अब तीसरे नेता हैं जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसे नेपाल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शेखर सर, उनसे जानेंगे। सर, अभी जो राहुल गांधी का बयान सामने आया है उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए सोनम, आज दिन भर राहुल गांधी बहुत चर्चा में रहे। वोट चोरी को लेकर लगातार वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है हमलावर रहे। ज्ञानेश कुमार पर भी उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, लेकिन जो बड़ी पोस्ट उन्होंने की है जिसे लेकर कई लोग जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। जिसमें पोस्ट पहले बता देते हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी, ये जेनजी शब्द जो है ये गौर करने वाला है। उन्होंने आगे कहा संविधान को बचाएंगे, यानी कि युवा, स्टूडेंट और जेनजी जो हैं वो संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। साथ में उन्होंने अपना एक फोटोग्राफ जो है वो पोस्ट किया है जिसमें वो सावधान की भूमिका में जो है वो खड़े नजर आ रहे हैं और पीछे इंडियन फ्लैग है। डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। तो जो वोट चोरी के मामले में उन्होंने कहा है कि कई सारे वोटर्स के जो नाम है उनको डिलीट कर दिया गया, उसी कड़ी में हमला बोलते हुए उन्होंने जेनजी से ये अपील की है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, संविधान को बचाएंगे। अब जेनजी शब्द इस्तेमाल करने की वजह से एक विवाद होने की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि जेनजी ही थे जिन्होंने नेपाल में एक तरह से आप कहेंगे तख्ता पलट करा दिया। जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनको नेपाल में अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। वहाँ की जो संसद में जिस तरीके के हालात बने, जिस तरह के जलते हुए संस्थानों के जो विजुअल्स आए, उसने बताया कि किस तरीके से नेपाल में अराजक स्थिति पैदा हुई है। न सिर्फ इस तरह के विजुअल्स आए बल्कि यहाँ पर लूट और रेप जैसी घटनाएं भी की गई। लेकिन अब राहुल गांधी देश में अगर जेनजी से अपील कर रहे हैं, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, एलओपी होने के नाते, तो ये मामला अपने आप में अलग लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन के ये तीसरे बड़े नेता हैं। इससे पहले इंडिया गठबंधन में संजय राउत का अगर हम जिक्र करें, संजय राउत ने इस नेपाल की सिचुएशन को लेकर उन्होंने पोस्ट किया था। उन्होंने जो पोस्ट किया था उसमें नेपाल में जो वित्त मंत्री हैं उनको पीटते हुए दिखाया था और उन्होंने लिखा था कि नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो संजय राउत, इसके अलावा जो है एक और नेता है जिनका नाम है उदित राज, जो कि कांग्रेस के ही हैं। उन्होंने लिखा, लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता है? ये बात उन्होंने कही है। कुछ लोग ऐसा होने की संभावना तक जता रहे हैं। तो उदित राज, संजय राउत और अब इसके बाद में राहुल गांधी ने ये बड़ी बात कही है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। लोग राहुल गांधी के इरादे पर, मंशा पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है ये आम यूजर हो सकता है ये जेनजी हो, लेकिन क्या कुछ लिख रहे हैं वो जानना भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। अभिषेक तिवारी नाम के एक यूजर हैं, वो इस पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि स्पष्ट और साफ संदेश है इस निर्लज्ज का, ये देश को आग लगाना चाहता है और खुले शब्दों में ये कह रहे हैं कि जिसके दम हो वो आग लगाने की कोशिश करके देख ले। भगवान परशुराम की सौगंध, नाम मिटा देंगे उनका इस धरती से, लगाओ मेरे देश में आग, फिर देखो हम क्या करते। तो ये एक अभिषेक तिवारी हैं, उनका रिएक्शन है। इसके अलावा जो है अमित पाल हैं, वो रिएक्ट करते हैं। उन्होंने हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगाई। उन्होंने लिखा कि मोदी का विरोध करो लेकिन करते करते देश विरोधी क्यों बन रहे हो, ये उन्होंने कमेंट किया है। इसके अलावा जो विजय नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश के जेनजी जो हैं, उन्होंने संविधान को 2014 में ही बचा लिया था, तुम जैसे भ्रष्टाचारी पार्टी को सत्ता से बाहर निकाल कर। इसके अलावा राज किरण विश्वकर्मा नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं वी आर ऑल विद यू, रेडी टू फाइट एवरी डिफिकल्टी। तो ये यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, हम अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं कि अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं देश की लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए। इसके अलावा एक ठाकुर विनोद सोलंकी नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं अबे विदेशी, फिर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो आपत्तिजनक हो सकता है। वो आगे कहते हैं कितना भी उछल कूद कर ले मगर तू कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, सबको पता है तू विदेशी पैसे पर देश में अराजकता फैला रहा है क्योंकि देश की तरक्की देख नहीं पा रहा है तेरे जैसे। फिर उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। साथ में हालांकि उन्होंने पोस्ट एक फोटो भी डाली, उसमें लिखा है राज ना कर सको तो अराजक बनो। तो इस तरह से राहुल गांधी का जो रिएक्शन है उस पर जो इनका पोस्ट है उस पर सोशल मीडिया पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने इरादे में कामयाब अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। हालांकि ये तीसरे ऐसे नेता हैं इंडिया गठबंधन के जिन्होंने नेपाल से भारत को जोड़ने की कोशिश की है। वोट चोरी को मामले को लेकर वो लगातार जो है केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन ये बयान जो है, ये जेनजी से जो उन्होंने अपील की है, ये अपने आप में एक नया है और एक नई चीज जो है ऐड ऑन करने की कोशिश इंडियन पॉलिटिक्स में शायद अब की जा रही है।
शेखर सर, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भले ही नेपाल का जिक्र ना किया हो, लेकिन उनके इस पोस्ट से जो है वो नेपाल को जोड़कर देखा जा रहा है। और यूजर्स ने भी यही कहा कि अब अराजकता पर उतर आए हैं राहुल गांधी। भले ही वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होने वाला। तो राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, क्या वो वक्त की मांग है या फिर जो राहुल गांधी के पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन आया है, क्या वही उनका इंटेंशन है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।